इस कहानी के शुरुआत में हमें एक आंख को दिखाया जाता है जिसमें काले रंग का पदार्थ फैल रहा है और तभी समुद्र के किनारे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रैम है, जो अपने भाई के साथ है। वो अपने भाई से कहती है चलो ड्राइविंग करने चलते हैं। हालांकि उसका भाई नहीं जाना चाहता, पर रैम के कहने से वो ड्राइविंग करने चला जाता है। ठीक उसी समय हम उस लड़की रैन को एक कमरे में देखते हैं जिसके आंख से काले रंग का लिक्विड निकल रहा होता है। रैन एक रिसर्चर है जो कि एक आधुनिक दवा के ऊपर काम कर रही है जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जिस सॉफ्टवेयर को लिक्विड फॉर्म में आंख में डाला जाता है जिससे इंसान एक वर्चुअल रियलिटी में चला जाता है, यानी कि सपनों की दुनिया में, जिस दुनिया की कई साल हमारी दुनिया की कुछ ही मिनट होंगे। जिसके बाद रैन को दिखाया जाता है जो एक कम्युनिटी के सामने होती है। दरअसल वो अपनी दवा के लिए अप्रूवल चाहती है, पर ये कम्युनिटी कहती है कि जब तक इस दवा का और टेस्टिंग ना हो तब तक इस दवा को अप्रूवल नहीं दे सकते, जिससे रैन डिसअपॉइंट हो जाती है। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट उसके पिता के था जिसपे अब वो खुद काम कर रही है। इसके बाद रैन अपने भाई से मिलने जाती है, जिस भाई को हमने उसके सपने की दुनिया में देखा था, लेकिन अब वो कोमा के स्टेप में है। रैन सबसे बच के अपने भाई के आंख में वही दवा डाल देती है जिसे किसी भी इंसान पे प्रयोग करना इस वक्त इलीगल है। वो मॉनिटर देखती है जहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती। वो समझ जाती है कि ये दवा उसके भाई के ऊपर काम नहीं कर रही। दरअसल कुछ वक्त पहले जब रैन के कहने से उसके भाई ड्राइव करने गया था तो तेज लहरों की वजह से एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। हालांकि रैन के पिता जानते हैं कि अब उसके भाई का कोई भी इलाज नहीं है। उसको तकलीफ से आजाद करने के लिए उसे मर्सी किल की जरूरत है, यानी कि उसे जाने देना होगा। पर रैन इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करती। वो अपने भाई के लिए उस दवा को बनाना चाहती है ताकि उस दवा के मदद से वो अपने भाई को एक बार फिर से जिंदा कर सके, उससे कोमा से बाहर निकाल सके। और इसीलिए किसी भी कीमत पे वो इस दवा का आविष्कार करके वो अपने भाई को कोमा से निकाल के अपने गिल्ड से बाहर आना चाहती है। इसीलिए अपने इंजीनियर के मदद से वो इस दवा के अंदर अलग अलग जगहों का कोडिंग करती है और उन्हीं कोडिंग के अकॉर्डिंग वो उन जगहों पे जाती है। उसने अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम सैम है एक कंपनी को फॉर्म किया है, जिस कंपनी के अंदर ये सारे टेस्ट, ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इसी कंपनी के नाम पे इन्हें फंडिंग आती है। सैम चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी सारी टेस्टिंग पूरी हो जाए ताकि ये इस दवा को मार्केट में लॉन्च कर सके। पर अब इस दवा में कुछ कमियां हैं। रैन फिर से इस दवा को अपने ऊपर टेस्ट करती है। उसे आइस स्केटिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए इस दवा के अंदर इन्होंने ऐसी जगह की कोडिंग डाली होती है। अब रैन अपने सपनों की दुनिया में उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पे वो खूब स्केटिंग करती है, लेकिन वक्त खत्म होने के बाद भी अपनी दुनिया में वो वापस नहीं लौटती है, जिससे रैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अगले पल उसके आंखों के सामने वो सारी की सारी दुनिया मेल्ट होने लगती है, जिससे असली दुनिया में उसको बहुत परेशानी हो रही होती है। इसलिए उसके साथ जो उसका इंजीनियर होता है वो इमरजेंसी इंजेक्शन लगा के असली दुनिया में उसको जगा देता है। रैन अपने इस एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने ये ग्लिच पहली बार फेस किया था, इसलिए सैम के पास जाती है और बोलती है कि अभी इस दवा का लॉन्च हमें रोकना होगा। दरअसल ये जल्दी इस दवा को लॉन्च करने वाले हैं। सैम कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे जो इन्वेस्टर है वो हमें फंडिंग देना बंद कर देंगे, जिससे हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रैन को इस कंपनी से और इसकी कामयाबी से कोई मतलब नहीं है। वो ये दवा सिर्फ अपने भाई के लिए बना रही है ताकि इस दवा के मदद से वो अपने भाई को कोमा से निकाल सके या फिर एक सपने की दुनिया में भेज सके जहां पे वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, जहां उसे कोई तकलीफ ना हो। अगेन उस पे वो दोबारा काम करती है और उस ग्लिच को पता कर लेती है जिसके वजह से वो सपनों की दुनिया में फंस गई थी। इसलिए ग्लिच हटाने के बाद वो फिर से एक बार अपने भाई के पास आती है और दवा को उसकी आंखों में डालती है। इस बार ये दवा उसके भाई के ऊपर कुछ सेकंड के लिए काम कर गई थी, जिससे उसे खुशी होती है। पर उसके पार्टनर सैम को उसके बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि अपने भाई के ऊपर नहीं कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि दवा का लॉन्च डेट सामने है। रैन गुस्से में वहां से चली जाती है। काम में बिजी रहने की वजह से उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे और वो आज कई दिनों के बाद अपने बॉयफ्रेंड के सामने आती है जहाँ पे ये दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। रैन बहुत इमोशनल होती है और इमोशन में बहकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को
सारा कुछ बता देती है और वह एक डोज अपने बॉयफ्रेंड के आंखों में भी डालती है ताकि वो भी उस दुनिया को अनुभव कर सके। रैन के बॉयफ्रेंड उस दुनिया में जाके बहुत ही इंजॉय करता है। कुछ देर के बाद वो अपनी दुनिया में रियलिटी में वापस आ जाता है। वो देखता है रैन अपने काम में बिजी है, जिसके वजह से दवा का एक और डोज ले लेता है, जिसके वजह से उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। रैन डर जाती है क्योंकि इसको कुछ हुआ तो इसका फंडिंग बंद हो जाएगी, इससे इसका कंपनी भी बंद हो जाएंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। साथ ही रैन को जेल हो जाएगी क्योंकि इस दवा को उसको किसी भी इंसान के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उसका पार्टनर सैम वहाँ पे आता है। सैम उसे बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मृत्यु हो चुकी है, अब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और तुम्हें जेल हो जाएगी और इससे बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस दवा को, इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट को बेच दें जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में, इस दवा में बहुत ही इंटरेस्टेड है। दरअसल जेल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कैदी हैं, इसीलिए वो इस दवा को कैदियों पे जो लोग जुल्म करते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि इस दवा के मदद से कैदियों के उनके ही घर पे कैद कर दें, उन्हें ऐसी दुनिया में, ऐसे सपने में भेज दे जहाँ पे वो जेल में हमेशा के लिए कैद रहें। लेकिन सबसे पहले इसे तुम्हें अपने ऊपर इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक ऐसे कमरे की प्रोग्रामिंग होगी जिसमें तुम अकेले रहोगी और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना होगा। रैन के पास अब हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसने ना कहा तो उसको जेल हो जाएगी। दरअसल गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं, नशे करते हैं, उनको ऐसा ही जेल में डाल दिया जाए जहाँ पे लोग इस दवा के मदद से अपने घर पे ही रहकर 1 साल तक सपने को दुनिया में जेल में रहे। हालांकि असली दुनिया में 1 मिनट ही बीतेंगे लेकिन उनके दिमाग में पूरे 1 साल का टॉर्चर रहेगा। इससे उसकी सजा भी पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा। और अब रैन इस दवा को अपने आंखों में फिर से टेस्ट करती है, जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे कोई नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक डिजिटल कैलेंडर है जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे कितने समय बीत गए। धीरे धीरे दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उससे बहुत ज्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। यहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं है पर किसी तरह से वो अपनी 365 दिन पूरी कर लेती है। अगले दिन वो असली दुनिया में उठने के लिए तैयार होती है पर वो देखती है कि एक बार फिर से डिजिटल कैलेंडर रीस्टार्ट हो चुकी होती है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल ये उसकी दवा में, उसकी सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच होता है जिसे एक बार और वो देख चुकी है जिस समय उसके सपने की दुनिया मेल्ट हो रही थी, जिसके बाद उसकी इंजीनियर ने उसे इंजेक्शन लगा के उठाया था। अब रैन जो अपनी आपा खो चुकी है वो इन दीवारों पे मारना शुरू कर देती है। तभी दीवार के दूसरी तरफ से एक रोशनी दिखती है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है, जिसका मतलब यह है कि उसका पार्टनर सैम ने उसे धोखा दिया है। वो उसे कन्फेंट करने के लिए कंपनी में जाती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस कहती है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम 1 साल पहले छुट्टियां मनाने के लिए पेरिस गई थी और वहाँ से लौटकर तुम कभी वापस नहीं आए। रैन बताती है कि मुझे कैद किया गया था और इसके बाद उन ऑफिसर को उस जगह लेकर जाती है पर वहाँ पे कुछ नहीं होता। रैन समझ जाती है कि ये सब उसका पार्टनर सैम कर रहा है। इसके बाद वो अपनी कोलिग्स से मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। उसको जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा पार्टनर सैम अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसने जब तुम्हारी दवा, जब तुम्हारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो वो बहुत जबरदस्त हिट रहा, जिसके बाद वो इतना अमीर आदमी बन चुका है कि उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। रैन कहती है कि हमें उसके ऑफिस में जाके अपने पूरा डेटा हार्ड डिस्क में रिकवर करने होंगे। उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जब वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारा डेटा रखा है, जहाँ पे उसका इंजीनियर जो उसके आंखों में दवा डाल के सपनों की दुनिया में भेजा करता था, जो उसके पार्टनर सैम के साथ मिला हुआ है, वो उसे देख लेता है। पर उससे पहले वो सिक्योरिटी को बुलाता है। रैन का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद रैन अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में अपने पूरा डाटा रिकवर करके वहां से निकल जाती है। रैन
रैन देखती है कि अभी भी उस दवा में कुछ ग्लिचेस हैं, जिसके वजह से वो पहली बार स्केचिंग करते समय उस जगह पे फंस गई थी। वो उन ग्लिचेस को दूर करके अपने भाई के पास जाती है और उस दवा को अपने भाई के आंख में डालती है और इससे उसका भाई होश में आ जाता है। रन ये देखकर बहुत खुश होती है और अगले पल उसके भाई को कुछ होने लगता है और उसका भाई उसी के सामने दम तोड़ देता है। अब रैन के पीछे से बड़ी अजीब अजीब आवाज आना शुरू हो जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी नेक पे कुछ चुभा है और अगले पल उसी कमरे में उसी लैब में होश में आती है जहाँ पे उसे सपनों की दुनिया में भेजा गया था। यानी कि अब तक जो उसके साथ हुआ वो उस दवा के वजह से हुआ था, वो सब उसके सपने के हिस्से थे। उसके सामने उसका पार्टनर सैम होता है जिसको वो एक पंच मारती है, पर जल्द ही वो अपने आप को संभालती है। वो समझ जाती है कि ये दवा अभी तैयार नहीं है, इसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसे ये भी पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड के सच में मृत्यु हो चुकी है, जिसका कारण वो खुद उसकी दवा है। इसलिए वो तय करती है कि वो इस कंपनी को छोड़ देगी और अपनी पूरी रिसर्च को, पूरी डाटा को यहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन उसका पार्टनर सैम उसे कॉल करता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर रिसर्च में जो ग्लिच आ गए थे उसे हमने ठीक कर दिया है। वो रैन को अपने पास बुलाता है और सबको समझाता है, पर रैन इस पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और रैन के कंपनी छोड़ने का मतलब यह है कि ये पूरा कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रैम को रोककर उसको जबरदस्ती उसके आंखों में दवा डाल देता है, जिसके बाद रैन फिर से वापस से उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे एक डिजिटल कैलेंडर है जिसमें दिन चल रहे होते हैं। रैन ये जब देखती है कि वापस से इस कमरे में फिर से उसको 1 साल बिताना होगा तो वो अपने आपा खो देती है और फिर से चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद में थोड़ा शांत होती है और अच्छा से सोचती है और जैसे उसका मन शांत होता है दिन जल्दी जल्दी बीतना शुरू हो जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ जाता है और वो सपने की दुनिया से बाहर आ जाती है। ये देखकर उसका पार्टनर सैम हैरान होता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसको सबक सिखाने के लिए रैन उसके आंखों में भी वही दवा डाल देती है, जिसके वजह से सैम उसी जेल में उसी कमरे में वापस से फंस जा जिसमें रैन 1 साल बिताया था, जिसकी वजह से उसका हर दिन बहुत ही मुश्किल होता है। वो उसे यहाँ पे रहना बर्दाश्त ही नहीं होता है, पर किसी तरह से वो 1 साल यहाँ पे बिता देता है। जैसे ही 1 साल के बाद वापस से वो जाने की तैयारी कर रहा होता है, तैसे ही लूप वापस से शुरू हो जाता है, यानी कि कैलेंडर वापस से रीस्टार्ट हो जाते हैं, जिससे दिनों का गिनती फिर से काउंट होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि फिर से 365 दिन इसको यहाँ पे रहना होगा, जिस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वहीं हम लोग इसको लैब में देखते हैं, तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। दरअसल रैन सबक सिखाना चाह रही है ताकि इस दवा को लॉन्च न करे, वो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोक दे और अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो इंजेक्शन लगाकर असली दुनिया में वापस लाती है। असली दुनिया में लौटने के बाद बहुत ही मुश्किल से अपने सेंसेस में वापस लौट पाता है। दरअसल उसको सबक मिल चुका है, वो समझ चुका है कि ये दवा कितनी खतरनाक है और साथ ही रैन समझ चुकी है कि जो उसका भाई कोमा में है, जो लाइफ सपोर्ट के बिना 15 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकता, वो कितनी तकलीफ में होगा। उसका पिता हमेशा उसको समझाते थे कि उसका भाई का लाइफ सपोर्ट हटा देना चाहिए, रैन इस फेवर में नहीं थी, पर अब वो समझ गई है कि लाइफ सपोर्ट हटाना ही उसके भाई के लिए अच्छा होगा, इसलिए वो अपने भाई का लाइफ सपोर्ट हटाकर उसको मुक्त कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।